हमारा LL1 पार्सर, जो हमारा सेकंड फेज है ना सिंटैक्स एनालाइजर, इसमें हम जो ग्रामर डिजाइन करते हैं वो हमारी LL1 ग्रामर होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर इंशाल्लाह। फिलहाल ये जो हमारा सेकंड फेज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेफ्ट रिकर्जन की, लेफ्ट फैक्टरिंग की, तो हमें उसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो गौर कीजिएगा, ये पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन होता क्या है और उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकर्जन की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। लेफ्ट रिकर्जन होता है, राइट रिकर्जन होता है और जनरल रिकर्जन होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है ए, लेफ्ट रिकर्जन बता रही हूँ मैं आपको, लेफ्ट रिकर्जन जो कि प्रॉब्लम अगर होती है सेकंड फेज पे। अगर लेफ्ट रिकर्जन अगर हो जाए तो हमें क्या करना होता है, उसे एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अब रिकर्जन होता क्या है, अगर आपका नॉन टर्मिनल अपने आप को इटसेल्फ कॉल कर ले, इसका मतलब क्या है कि ए ने ए अल्फा कॉल किया, फिर ए ने ए अल्फा कॉल किया, तो देखिए ये तो चलता जा रहा है आपका रिकर्सिव, ये तो आपका रुकेगा ही नहीं। स्टॉपिंग कंडीशन है यहाँ पर, बताइए अक्सर, स्टॉपिंग कंडीशन है नहीं है, ये तो आपका कंटिन्यूसली काम करता चला जाएगा। ठीक है माहम, स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। तो अगर आपकी ग्रामर इस तरीके की हो कि आपका नॉन टर्मिनल अपने आप को इट सेल्फ कॉल कर रहा हो, कहाँ पर, लेफ्ट पे, मैंने राइट रिकर्जन की बात नहीं करी है, लेफ्ट रिकर्जन की बात करी है। हमने जितनी डिजाइनिंग करी है सिंटैक्स एनालाइजर की वो टॉप से करी है, टॉप डाउन पार्सिंग, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे काम किया है, एम्बिग्यूटी रिमूव, एम्बिग्यूटी चेक करने के लिए भी हमने LMD अप्लाई किया, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए भी हम लेफ्ट को देखेंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा कि रिकर्जन जो है राइट भी होती है और जर्नल भी होती है। यहाँ गौर कीजिए, अगर आपका नॉन टर्मिनल इटसेल्फ कॉल कर रहा है लेफ्ट पे तो लेफ्ट रिकर्जन है, अगर आपका राइट रिकर्जन है तो मतलब आपके राइट पे कॉल कर रहा है, जनरल रिकर्जन मतलब कहीं भी कॉल कर रहा हो। ठीक है, अब रिकर्जन को रिमूव करने का एक तरीकेकार है, ये एल्गोरिथम है जो हमें फॉलो करना है। अब रिकर्जन ना डायरेक्ट रिकर्जन भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। रिकर्जन की भी टाइप्स होती है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ए से जा रहा है बी अल्फा और बी से जा रहा है हमारा क्या, ए, तो देखिए ये इनडायरेक्ट है कि ए ने बी को प्रोड्यूस किया और बी ने फिर से ए को प्रोड्यूस किया, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट। तो रिकर्जन की भी दो टाइप्स होती है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई कि ए से बी प्रोड्यूस हुआ, बी ने प्रोड्यूस किया ए एक्स और ए वाई। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि ए ने बी प्रोड्यूस किया और बी ने प्रोड्यूस किया ए एक्स एंड ए वाई, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। तो आपको ऐसी ग्रामर लिखनी आनी चाहिए जिसमें आप शो करें ये जो ग्रामर है ये इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को शो कर रही है। ठीक है, और अगर रिकर्जन आ जाए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तो उसको रिमूव करने का क्या तरीकेकार है, उसके लिए हम इस एल्गोरिथम को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्यूट सा एल्गोरिथम है ये, आपको शॉर्टकट तरीके से समझा दिया जाएगा ताकि ग्रामर में से आपको रिकर्जन रिमूव करना आ जाए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ मेंशन है आउटपुट में एन इक्विवेलेंट ग्रामर विद नो लेफ्ट रिकर्जन। हमें एक ऐसी ग्रामर डिजाइन करनी है जिसमें रिकर्जन ना हो। रेडी है, स्टार्ट करें डिस्कस करना। ओके, तो उसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, ये आ गया फ्रेश पेज। फिर से एक हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन की। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो कहती है कि अगर आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दो लूप्स चले हुए, अगर आपका इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ जाए, अगर आप जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे ना, प्रोग्राम में ग्रामर देंगे तो ग्रामर आप जो भी देंगे लिखा हुआ है कि आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन आपकी ग्रामर ऐसी हो गई। तो आप इसका सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको दिया जाएगा ये असाइनमेंट में आगे जाकर।
वेल कह रहे हैं कि 2 लूप है क्योंकि क्या पता आपकी ग्रामर इनडायरेक्ट हो, तो ऑब्वियसली 2 लूप्स के थ्रू वो डील होगी। आपने करना है क्या, आपने रिप्लेस कर देना है, ये कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है ए आई गामा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए जे से फिर आपने गामा 1 गामा 2 निकालना है। अगर आप ऐसे 2 प्रोडक्शन रूल्स बना लेते हैं तो उसका मतलब है कि आपने इलिमिनेट कर दिया है इमीडिएट लैफ रिकर्जन अपनी प्रोडक्शन में से। अब ये 2 रूल्स क्या बता रहे हैं, मैं फिर से नोटिफाई करना चाहूंगी, ए आई से ए जे गामा, और ए जे गामा से क्या निकला हुआ है, गामा 1 गामा 2। तो इस पूरी एल्गोरिथम को मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है और गामा की जगह मैंने बीटा पोस्ट कर लिया है। गौर कीजिएगा, इस एल्गोरिथम का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, वेट, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, कुछ ऐसा हो, ये बता रहे हैं कुछ ऐसा, वहां पे लिखा हुआ था गामा, मैंने यहाँ पे बीटा ले लिया है। एक्चुअली यहाँ पे ना उसने प्रोमिनेंट किया हुआ था गामा 1 गामा 2, मैंने बीटा ले लिया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए जे अल्फा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ए अल्फा। तो अगर कुछ ऐसा आ जाए आपकी ग्रामर में जो कि लैफ रिकर्सिव, तो एल्गोरिथम कहता है, क्या कहता है एल्गो, एल्गो कहता है आपने ये स्टेप परफॉर्म करना है, आपने ए लिखना है, आपने बीटा को लिखना है, बीटा ए डैश, बीटा आपकी वो वैल्यू होंगी जिसमें रिकर्जन नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, बीटा आपकी वो वैल्यूज होंगी जिसमें नो रिकर्जन, नो लैफ रिकर्जन, जब बात आ रही हो देयर, नो लैफ रिकर्जन। अल्फा आपकी वो वैल्यू होंगी जो रिकर्जन के साथ होंगी, विथ रिकर्जन। तो आपने क्या करना है, पहले बीटा लिख लेना है, जितनी वैल्यूज है जो नॉन लेफ्ट रिकर्जन है उनको एक जगह लिख लेना है, क्या पता वो बीटा 1 बीटा 2 हो, बहुत सारी हो, बीटा 1 भी हो सकती है, बीटा 2 भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे एल्गोरिथम बता रहा है कि गामा 1 गामा 2 एंड ऑल आर, कह रहा है ऐसा, ठीक है। और फिर आपने क्या कर देना है, ए डैश से, ये जो ए डैश आपने बनाया उससे आपने अल्फा ए डैश प्रोनाउंस करना है और नल निकालना है। इस लाइन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल पे करके देखते हैं, गौर कीजिए, इंशाल्लाह आ जाएगा समझ। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए बी, ए पहली एग्जाम्पल ये वाली सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी एग्जाम्पल ये वाली सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ए में दिया हुआ है ए बी, ए और यहाँ दिया हुआ है बी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहाँ पे है हमारे कैपिटल ए और यहाँ पे भी है हमारे पास कैपिटल ए, और यहाँ पे हमारे पास है सी। थोड़ी और अच्छी सी मैंने यहाँ ग्रामर लिख दी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो रेस होता है इन दोनों ग्रामर्स में वो ये होता है कि ये दोनों ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव हैं या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी टेल मी these grammars are left recursive or not? बताइए, these grammars are left recursive or not? जवाब बताइए, दोनों ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं। टेक योर टाइम, सुकून से सोच के बताइए आप लोग। यस, दे आर लेफ्ट रिकर्सिव। दोनों नहीं है, जवाब दोनों है लेफ्ट रिकर्सिव। गौर करो, देखिए ये आपका नॉन टर्मिनल इटसेल्फ कॉल कर रहा है, ये आपका नॉन टर्मिनल इटसेल्फ कॉल कर रहा है ना, तो दे आर लेफ्ट रिकर्सिव। बाकी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो भी रिप्लाई करें, अल्तमश रिप्लाई कीजिए। Okay, if they are left recursive, that means you have to remove the recursion and you have to apply these algorithmic lines. ठीक है, अब देखिए इन algorithmic lines को मैं किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा कि बीटा आपकी वो वैल्यूज हैं, एल्गोरिथम कहता है जिसमें रिकर्जन ना आ रही हो। तो यहाँ पे कितने बीटा है, एक ही बीटा है। यहाँ पे कितने बीटा है, बीटा 1, यहाँ पे है बीटा 2। ये बात क्लियर है।
सेकंड, अल्फा आपकी वो वैल्यू है जो रिकर्सिव के साथ आ रही हो, तो इसको छोड़ के ये आपका अल्फा, इसको छोड़ के ये आपका अल्फा। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन के ये दो स्टेप्स हैं। ए से मैंने निकाला, गौर कीजिएगा जो नॉन टर्मिनल यहाँ है उसी का ए डैश लेना है। अगर बी होता तो मैं यहाँ पे बी डैश प्रोवाइड करती। ए, तो यहाँ पे कोई कह रहा है बीटा ए डैश, पहले आप बीटा लिख लें, तो आई नो दैट इन अ बीटा आई हैव अ वैल्यू ए एंड दिस इज ए डैश। ठीक है, और ए डैश से मैंने कहा अल्फा ए डैश, तो अल्फा में क्या है बी ए डैश और ये आ गया नल। तो यहाँ पे आपकी ग्रामर क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि इसमें से रिकर्जन मैंने हटा दी है। मुश्किल है, इजी है। ओके, आगे देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हेबा गौर कीजिएगा, ए से बीटा वन बीटा टू दो आ रहे हैं, पहले वो कहता है बीटा ए डैश लिख लो, तो मैंने कहा ए, और करना अल्तमश, ए बी ए डैश, एक आ गया बीटा, दूसरा सी ए डैश, दूसरा बीटा आ गया, क्योंकि उसने कहा है बीटा ए डैश, तो ए डैश सी ए डैश, दो बीटा आ गए। ए डैश से फर्दर प्रोड्यूस किया अल्फा, अल्फा वो है जिसमें रिकर्जन हो रही है, तो इस वाली में रिकर्जन है क्योंकि यहाँ पे ए इटसेल्फ कॉल हो रहा है, तो बी ए डैश और ये आ गया आपका नल। अब ये ग्रामर विदाउट लेफ्ट रिकर्सिव, दिस इज द आंसर। ठीक है, अक्सर आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू राइट अगेन? आपने चाइनीज में लिखा है शायद, चाइनीज आती नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आप एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड एग्जांपल गौर कीजिएगा, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है एंड दिस इज लाइक दैट, ये मैंने यहाँ पे कहा बी, बी बी से आ रहा है बी ए and this is EFG solution. Now, फैसल टेल मी, ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं है? माहम कह रही है मिस बड़ी एग्जाम्पल करवाएं। ठीक है माहम, बड़ी एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले मुझे बताएं ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं है? है, उरुष ने कहा है, और कोई कह रहा है या नहीं है? यस, हिबा भी कह रही है, अक्सर ने भी कहा है, माहम भी कह रही है। ऑल राइट, गर्ल्स ने पढ़ना है, बॉयज ने बिल्कुल नहीं पढ़ना। नो बडी रिप्लाइंग हियर। ओके, फैसल इज सेइंग यस। Okay, now it's the time to remove the left recursion from the grammar. तो रिमूव करते हैं। यहाँ पे कितने बीटा है? फर्स्ट बीटा एंड देन दिस इज सेकंड बीटा एंड दिस इज द अल्फा। पहला भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देखिए मैं इस रूल को अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने कहा बी एंड दिस इज बीटा वन बीटा टू। पहले यहाँ पे हमने ए से ए डैश निकाला, यहाँ पे आप ई एफ बी डैश, क्योंकि आपका नॉन टर्मिनल बी में है, जिसमें भी आपका नॉन टर्मिनल होगा उसका डैश प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, यहाँ पे ए डैश था, यहाँ मैंने बी डैश प्रोड्यूस कर दिया एंड देन दिस इज जी बी डैश, राइट। ओके, अब इस बी डैश से आपको क्या निकालना है? अल्फा, एंड अल्फा में क्या है? ए, ज्यादा भी हो सकता था, ए बी डैश एंड दिस इज नल। वो कहता है अल्फा लिखो और ए डैश लगा दो और फिर एंड में नल लगा दो, तो दिस इज द आंसर। अब इस ग्रामर में आप देखिए लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गई है। ठीक है, देखिए इन शॉर्ट मैंने किया क्या है, लेट मी शो यू द स्लाइड्स। आप मेरी स्लाइड्स पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगी, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। देखें आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अगेन मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई हुई हैं। यहाँ आप देखें मैंने अगेन दो एग्जाम्पल सॉल्व करी हुई हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है लेफ्ट रिकर्जन की। ठीक है, आप यहाँ देखें मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल सॉल्व करी हुई है, आपने प्रैक्टिस करनी है लेफ्ट रिकर्जन की। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, अगर हो जाए, हो गया है। मैं यहाँ पे ये प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ कि अगर आपकी डेरिवेशन ऐसी है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन अगर हो रहा हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना ये कि इसमें से
लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए आपने बीटा एडेज करना है और फिर अल्फा एडेज करके आपने क्या कर देना है, नल कर देना है। तो एल्गोरिथम भी आपको यही कॉन्सेप्ट देता है, बट दिस इज द थिंग कि आपके बीटा जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आपके अल्फा जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, जवाब इज आस्किंग कि मिस लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकर्जन में क्या डिफरेंस है। जवाब मैं आपको एट द एंड इसका आंसर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है कि लेफ्ट फैक्टरिंग, वेरी गुड क्वेश्चन, और लेफ्ट रिकर्जन में क्या डिफरेंस है, तो विल टेल यू। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा इसका डिफरेंस। लेकिन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर हम किसकी, लेफ्ट रिकर्जन की अगेन। तो गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन अकर हो रही है या नहीं हो रही है। ऑल राइट, तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर एस एंड दिस इज ब्रैकेट एल एंड दिस इज ए। अगेन एल, ये आ गया आपका एल कॉमा एस एंड दिस इज एस। ओके, now it's the time to check again this grammar is left recursive or not. Can anybody tell me? Yes, ये ग्रामर जो है लेफ्ट रिकर्सिव तो है। अगर हम देखें, क्या देखें, स्टार्टिंग वाला तो हमें लगता है कि ये जो प्रोडक्शन है ना ये बिल्कुल ठीक है, तो हम जो प्रोडक्शन हमारी ठीक होती है ना उनको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, उनको हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर दी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ना एस इटसेल्फ कॉल नहीं हो रहा है, तो जब लेफ्ट रिकर्जन में ना आपका जो नॉन टर्मिनल है ना वो इटसेल्फ यहाँ पे लेफ्ट पे कॉल होगा, यहाँ नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन ये प्रोडक्शन रूल आपका बिल्कुल फाइन है। लेकिन जब आपने सेकंड प्रोडक्शन रूल देखा तो देयर इज सम रॉन्ग, ठीक है ना, यहाँ समथिंग रॉन्ग, यहाँ लेफ्ट रिकर्जन अकर हो रही है क्योंकि आपका नॉन टर्मिनल इटसेल्फ कॉल हो रहा है। तो लेफ्ट रिकर्जन की पहचान ये है कि आपका नॉन टर्मिनल इटसेल्फ अपने आप को कॉल करेगा कहाँ पर, लेफ्ट पे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि राइट रिकर्जन भी होती है, जनरल रिकर्जन भी होती है, बट वी आर फोकसिंग हियर ओनली लेफ्ट रिकर्जन, राइट। तो इस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, आपने पहले डिसाइड किया इसमें बीटा क्या है, तो आपको पता है ये आपका क्या है, बीटा, ठीक है। और जबकि ये आपका क्या है, इसको छोड़कर वो कहता है ना अल्फा एडेश, अल्फा क्या है, वो वैल्यूज, अल्फा क्या है, वो वैल्यूज अल्फा जिसमें रिकर्जन हो। तो देखिए दिस इज एल एंड दिस इज द नॉन टर्मिनल, इसके बाद जितनी वैल्यूज है वो आपकी अल्फा है। तो फॉर्मूले को लगाते हैं अब यहाँ पर हम, पहले लिखना है हमें ए से बीटा ए डैश, तो एल से आ गया आपका बीटा है एस एल डैश, ए था तो ए डैश कर दिया, एल है तो आपने एल डैश यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। नाउ अगेन आपने स्पेंड किया एल डैश से क्या, अल्फा, एंड यू नो दैट अल्फा क्या है, कॉमा एस, अगेन एल डैश, क्योंकि अल्फा के बाद आपने ए डैश भी लिखना था, तो दैट्स मीन आपने एल डैश लगा दिया, एंड देन अगेन नल। नाउ यू कैन चेक हियर कि आपकी जो ग्रामर थी वो दो ग्रामर में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कोई भी लेफ्ट रिकर्सिवनेस नहीं है। अब आपकी ग्रामर क्या हो गई है, बिल्कुल फाइन हो गई है। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया था कि आप एक ही चीज को बार बार क्या करते रहते हैं, कॉल। अगर आपके पास कुछ ऐसा अकर होता है तो